Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल क्लर्क के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं क्लर्क की जो पोस्ट होती है ये सभी विभागों में सभी डिपार्टमेंट्स में रहती है, फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर। क्लर्क की पोस्ट हर जगह रहती है और वैकेंसी की बात करें तो लगभग साल में आप कई नोटिफिकेशंस क्लर्क पोस्ट के लिए रिलीज़ होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से। जैसे कि बैंक में क्लर्क की वैकेंसी आती हैं। इसके अलावा आप अदर जैसे रेलवे में हो गया, बहुत से विभागों में क्लर्क वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ होते रहते हैं। अब ऐसे में जो स्टैटिस्टिकल क्लर्क है ये क्या होता है और किस तरह से इसकी भर्ती होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं, क्या वर्क आपको करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं स्टैटिस्टिकल क्लर्क के बारे में, वीडियो में बनी रहिए। स्टैटिस्टिकल क्लर्क, जिसको कि हिंदी में सांख्यिकी क्लर्क भी कहते हैं, तो स्टैटिस्टिकल क्लर्क अगर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसके ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि ये पोस्ट किस ग्रुप के अंतर्गत आती है। तो स्टैटिस्टिकल क्लर्क की जो पोस्ट है ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। जैसा कि आप सभी लगभग सभी जानते ही होंगे, क्लर्क की जो पोस्ट होती है ये किसी भी विभाग में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हमेशा जो क्लर्क की पोस्ट है ये ग्रुप सी के अंतर्गत ही आती है, ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है। तो इसी तरह से जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर क्लर्क है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी आती है, लेकिन हम यहाँ पर क्लर्क की बात कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल क्लर्क जो पोस्ट है ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, ये सब जानने से पहले हम इसके वर्क के बारे में जानेंगे, किस तरह का वर्क आपको करना होता है। स्टैटिस्टिकल क्लर्क, जिसको हम हिंदी में सांख्यिकी क्लर्क, आप इसको मिस टाइप है ये, इसको सांख्यिकी क्लर्क या सांख्यिकी लिपिक, या फिर हम इसको सहायक सांख्यिकी भी कह सकते हैं। तो ये तीनों ही नाम स्टैटिस्टिकल क्लर्क की पोस्ट को ही कहते हैं। सांख्यिकी क्लर्क, सांख्यिकी लिपिक और सांख्यिकी सहायक। ये पद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग विभागों में रहता है। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है प्राइवेट सेक्टर, उनमें भी ये पद होता है। सांख्यिकी क्लर्क का मुख्य कार्य डेटा कलेक्ट करना, उनकी रिपोर्ट तैयार करना और क्लरिकल वर्क जो नॉर्मली क्लर्क का रहता है वही यहाँ पर आपको करना होता है। तो चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप स्टैटिस्टिकल क्लर्क बनते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए तो वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन मैथ, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना ज़रूरी है, तभी आप स्टैटिस्टिकल क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ायरेबल में फिर बाकी जो लोकल लैंग्वेज है उसकी जानकारी होना, टाइपिंग, क्योंकि क्लरिकल वर्क होता है, कंप्यूटर पर वर्क होता है, टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये यहाँ पर मांगा जाता है। तो अगर आप स्टैटिस्टिकल क्लर्क बनना चाहते हैं तो आप मैथ, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के साथ आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी रहेगी। एक्सपीरियंस इस पोस्ट पर नहीं मांगा जाता है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन करते हैं। पे स्केल 1900 से 63,200, लेवल 2 से इस पर सैलरी आपकी रहती है। वही एज की बात करेंगे तो इसमें जो एज है वो 18 से 27 साल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए होती है। रिजर्व कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका 200 क्वेश्चन 200 नंबर के रहते हैं, 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। इसमें 2 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट आपका MCQ टाइप एग्जामिनेशन, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन किए जाते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। आपका जो V सेक्शन होता है ये आपका सब्जेक्ट से रहता है, जो आपने स्टैटिस्टिक्स के बेस पर कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स, मैथ, इससे क्वेश्चंस
इसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब अभी अगर हम बात करें, वैसे तो ये स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन अगर आप अभी आवेदन करना चाहते हैं, आप मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स से आपने अपनी डिग्री ली हुई है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी DSSB की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें 18 अगस्त 2025 से आवेदन स्टार्ट है। 16 सितंबर 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टैटिस्टिकल क्लर्क, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल 11 वैकेंसी है। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।